जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमारे कार्यक्रम के मंत्री जी का, माननीय अतिथिगण, विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े समर्पित अधिकारीगण, सम्मानीय डॉक्टर्स, हमारे प्रेरणा स्रोत योद्धा, टीबी चैंपियंस, आप सभी का इस गरिमामय आयोजन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी एक अत्यंत विशेष अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। टीबी मुक्त भारत की ओर एक बड़ा कदम और स्वस्थ जीवन के लिए एक सशक्त मिशन। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके साथ ही में गोल्ड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में निवेदन है अपर मुख्य सचिव राजभवन से कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन गोल्ड पेंटिंग देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आग्रह है आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का भी पौधे के साथ और गोल्ड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन बेहद खूबसूरत सी ट्राइबल पेंटिंग के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आग्रह है कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली का स्वागत करें। और पुनः आग्रह है मिशन संचालक एनएचएम से कि वे अपर मुख्य सचिव राजभवन का भी स्वागत करें पौधे के साथ। साथ ही में मंच पर अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ का भी पौधे के साथ स्वागत करें। आयुक्त स्वास्थ्य से निवेदन है कि प्रमुख सचिव महोदय जी का भी स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी से कि वे विभाग द्वारा एनटीईपी की प्रदेश में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की रणनीति साझा करने की कृपा करें। परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्माननीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन, सम्माननीय डॉक्टर सरीन जी, सम्माननीय एसीएस राजभवन श्री केसी गुप्ता सर, सम्माननीय श्री दीपक खांडेकर सर, सम्माननीय तरुण राठी कमिश्नर हेल्थ। आज यह अवसर हमारे लिए दो तरह की खुशी लाया है। पहला
आज जो निक्षय अभियान, जो टीबी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे भारतवर्ष में, उसमें मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में, राज्य में विभिन्न स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले हमारे साथी, हमारी टीम के लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही आज स्वस्थ यकृत मिशन, हेल्दी लीवर मिशन का शुभारंभ हो रहा है और हमारे बीच डॉक्टर सरीन हैं जो हेल्दी लीवर पर ऑल इंडिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो इन दो अवसरों को एक साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मनाया जा रहा है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर का आयोजन 7 दिसंबर 24 से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के 23 चिन्हित जिलों में इसमें प्रयास किया गया और जो हमारी हाई रिस्क की जो पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग करते हुए 6.25 लाख लोगों की एक्सरे जांच, 3.5 लाख के करीब नेट टेस्टिंग और इस प्रकार लगभग 22,000 नए टीबी मरीजों की पुष्टि की गई। नए टीबी मरीज खोजने का अर्थ है कि हम उन तक अपनी दवा और अपना समाधान पहुंचा पाएंगे ताकि वो टीबी से लड़ सकें। तो पहला स्टेप है उनको पहचानना, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की। दूसरा स्टेप है कि दवाई के साथ साथ उनको एक उत्तम पोषण की व्यवस्था करना, जिसमें 30,000 30,500 से ज़्यादा टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी गई, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दिया गया। और इसी प्रकार जो जन भागीदारी हमने इसके लिए जुटाई, उसके अंतर्गत 18,710 नए निक्षय मित्र बने, जिन्होंने अपनी बचत से, अपनी पूंजी से हमारे जो टीबी के मरीज हैं, जो हमारे साथी हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, उनको 28,500 से अधिक फूड बास्केट का वितरण किया। मैं समझता हूँ इस तरह की जन भागीदारी के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इस अभियान के अंतर्गत अब ये गतिविधि, चूंकि 100 दिवसीय अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन अब पूरे स्टेट में हम इसको चला रहे हैं। केवल 23 चिन्हित जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में इस अभियान के अंतर्गत कार्य करना है, क्योंकि अंततः टीबी मुक्त भारत ही हमारी परिकल्पना है और टीबी मुक्त मध्य प्रदेश होगा तभी टीबी मुक्त भारत होगा। दूसरा जो बड़ा यकृत को लेकर, जो लीवर को लेकर जो मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है, तो लीवर को लेके लोगों का हम धारणा है कि केवल अल्कोहलिक लीवर डिजीज की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यवहार, हमारा जो बैठने का काम ज़्यादा हो गया, फिजिकल लेबर कम होती जा रही है, खान पान की आदतें भी फैटी और प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ रही हैं, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभर रहा है। और इससे किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, किस प्रकार से हम अपना व्यवहार परिवर्तन करते हुए, अपनी दैनिक जीवन की कुछ आदतों में परिवर्तन करते हुए इससे लड़ पाएंगे और इससे हमें मुक्ति मिलेगी, इसको लेकर हम लगातार अब स्क्रीनिंग करेंगे और इस अभियान का आज लॉन्च होगा। इसके बाद जो हमारे एनसीडी के प्रोग्राम है उसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के 2.5 करोड़ लोगों को हम स्क्रीन करेंगे और जहां जिस तरह की इंटरवेंशन की आवश्यकता है वो किया जाएगा। प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम NAFLD को नियंत्रित करेंगे, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इसके लिए अपनाएंगे। अंत में मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि जैसे आपने टीबी उन्मूलन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, वैसे ही स्वस्थ यकृत मिशन को भी जन जन तक पहुंचाएंगे। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं, विश्वास, सहयोग और समर्पण का मिशन है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, यकृत बचेगा, जीवन सजेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी, वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति से साझा कराने के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे निक्षय शिविर की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत इस पुस्तिका को विमोचित किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान एक महाअभियान है और इसी क्रम में निक्षय शिविर उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो भी बनाया गया है। आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान आरंभ किया गया तो मध्य प्रदेश में इसे गति प्रदान की गई। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से इस बीमारी को निजात दिलाने के लिए कार्यरत है। टीबी मुक्त भारत अभियान पे अपना असंभव योगदान दें। मध्य प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए 7 दिसंबर 2024 से 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 23 जिलों में शुरू हुआ। इन जिलों में जन जागरूकता, परामर्श और सेवा प्रदायगी के लिए 2-2 निक्षय रथों का संचालन भी किया गया। इन 100 दिनों में प्रदेश में 78 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 6,22,000 से अधिक एक्सरे जांची और 3,44,000 से अधिक नाट टेस्ट किए गए, जिससे लगभग 22,000 नए टीबी मरीजों की पहचान की जा सकी। टीबी मरीजों को सिर्फ दवा नहीं, पोषण और सहयोग भी है जरूरी। इसलिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 30,410 मरीजों को आर्थिक सहायता दी गई। कुल 18,710 नए निक्षय मित्रों ने इस अभियान को एक नई ऊर्जा दी। इनके माध्यम से मरीजों को 28,664 फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस सफलता के बाद अब मई 2025 से निक्षय शिविर अभियान पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है, ताकि हर मरीज तक समय पर जांच और उपचार पहुंच सके। टीबी के विरुद्ध यह युद्ध अब सरकार, समुदाय और हर व्यक्ति की साझेदारी से लड़ा जा रहा है और साथ मिलकर टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है। टीबी मुक्त मध्य प्रदेश के बाद अब स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वस्थ यकृत मिशन सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, ये हमारे नागरिकों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। और इसी क्रम में अब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बीच MOU आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक ILBS न्यू दिल्ली के साथ इस MOU को आदान प्रदान करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस नई पहल का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह मिशन राज्य में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नजरअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान करने और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। और इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगण स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं। तालियों के साथ इस नई पहल के हम सभी साक्षी बने। स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ पोस्टर लॉन्च के साथ हो रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की ये पहल है और इसी क्रम में स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं विनम्रतापूर्ण निवेदन करने जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच पधारे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के संचालक, जो कि यकृत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, भारत सरकार द्वारा 2007 में पद्म भूषण से विभूषित हैं, आदरणीय शिव कुमार सरीन जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे स्वस्थ यकृत मिशन पर परिचय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सारे जो सीनियर लोग यहाँ आए हैं, कुछ मेरे दोस्त गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं, और आप सबको आज आने के लिए धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इसका मतलब है कि आपने लिवर को
रिस्पेक्ट दी। मुझे नहीं, ये जो आपने बुलाया, आपने एक अपने बहुत अजीज़ ऑर्गन लिवर को इज़्ज़त दी और उसे संभालने के लिए एक पहल शुरू की। बहुत धन्यवाद आपका। मैं 5-7 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि इसका सिर्फ लिवर से नहीं, आपकी ज़िंदगी से इंस्टीट्यूट फॉर लिवर एक यूनिवर्सिटी है, वो अपने तरह की एक ही लिवर यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं काम करता हूँ। कैन वी मूव इट फॉरवर्ड? तो लिवर हेल्थ के 2 भाग हैं। पहला भाग विज्ञान, दूसरा एक्शंस। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं थोड़ा सा विज्ञान, क्योंकि मैंने देखा कई कलेक्टर्स भी हैं यहाँ पे जो पूरी डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। तो लिवर, वैसे एक बार मैं IAS एकेडमी में गया, मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका वज़न कितना होना चाहिए, तो 23 में से 11 लोगों को अपना वेट कितना होना चाहिए नहीं मालूम, और लिवर के बारे में करीब 70% को नहीं मालूम। सब ने कहा बीच में यहाँ होता है। तो इसीलिए फ़ोटो रखी कि राइट साइड में होता है। क्या करता है तो आप देखिए, प्रोटीन्स बनाता है, पर आप ज़्यादा खा लेंगे, जैसे अभी इसके फंक्शन के बाद में आपने ज़्यादा खा लिया तो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज लिवर फैट में बदलता है। इसको याद रखिएगा, कहीं डिनर पे गए, एक्स्ट्रा कैलोरीज लिवर फैट में बदलता है। आपको पित्त देता है, आपकी इम्यूनिटी पूरे भारतीय सभ्यता में है कि हाँ, बाइल पित्त आपकी अग्नि है। ये 2 तरह के सर्कुलेशन, एक ब्लड चलता है, एक अलग सर्कुलेशन, एक लिवर का पित्त है अलग सर्कुलेशन। याद रखें, फ्यूचर 100 इयर्स सिर्फ लिवर पित्त के सर्कुलेशन पे डिपेंड करे। लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता। अभी उप मुख्यमंत्री साहब से मैं बात कर रहा था डोनेशन की, ऑर्गन की। 80 साल का आदमी भी लिवर देगा, वो उतना ही नया होता है, लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आप लिवर डोनेट, 80 ईयर ओल्ड भी डोनेट कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ब्लड शुगर, पैंक्रियाज नहीं, लिवर कंट्रोल करता है। इसको मैं चाहूँगा कि आप समझें। नेक्स्ट प्लीज। तो लिवर को क्या हानि पहुँचाता है? फैट, सबको पता है, शराब, और वायरस, हेपेटाइटिस B और C। नेक्स्ट। तो अगर लिवर हेल्दी है तो उसमें से 1500 ग्राम में से 5 पैसा 5% फैट हो सकती है, पर अगर 10% या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो फैटी लिवर है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो लेफ्ट वाली कॉलम है उसमें हेल्दी सेल्स हैं लिवर के, पर उसके बाद नंबर 2 में सब में वाइट बड़े बड़े गोले हैं, ये सारा फैटी लिवर है। और फैटी लिवर या तो कैलोरीज ज़्यादा जाएं या खानदान में विरासत में मिले। तो लोग जिनके फैटी लिवर होता है उनके लिवर में वो सोचता है बॉडी कि यार ये तो गड़बड़ सेल है, इसको मार दो। सेल मारते हैं तो हेपेटाइटिस हो जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। एक सिंगल 20 रुपए का टेस्ट जिंदगी बदलता है, वो है ALT। सबको हीमोग्लोबिन पता है अपना? हाथ खड़ा करें, सबको पता है? 100। अब दूसरी चीज याद रखनी है कि ALT सबको पता करना है। मध्य प्रदेश सरकार शायद सबका फ्री करा दे क्योंकि 20 रुपए का टेस्ट है। 20 रुपए के टेस्ट से आप ये बता पाएंगे कि लिवर में इंजरी है कि नहीं और उसका क्या मायना है। जैसे हेपेटाइटिस होगी उसके बाद में स्कारिंग हो जाती है, लिवर सिकुड़ जाता है, सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट। भारत में दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसमें से 5 लिवर के कारण मरते हैं। पूरी दुनिया में लिवर से मरने वालों में 5 भारत में हैं। लिवर कैंसर भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 100 लिवर कैंसर के मरीज हैं, 40 डायबिटीज़ वाले हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको लिवर कैंसर का खतरा 2.5 गुना
ज़्यादा है। हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं साल में 100-150, 1200 से ज़्यादा कर पाए, पर इतने लोग बीमार होंगे तो कितने लिवर बदलेंगे। नेक्स्ट, अब इसको स्लाइड को जरा सा ध्यान से समझें और अपनी पूरी दिनचर्या इस पे आएगी। जो आदमी के लिवर में फैट नहीं है वो 2 यूनिट, आपने रात को खाना खाया, सुबह ब्लड शुगर कराई, शुगर आपकी 90 आई, 2 यूनिट इंसुलिन खर्च किया, शुगर 90 थी। दूसरा आदमी जिसके लिवर में फैट है उसने भी शुगर कराई, उसकी भी 90 है, पर उसने 20 यूनिट इंसुलिन खर्च की 90 लाने के लिए। रोज बॉडी करती है कि भाई शुगर ठीक रहे। अगर रोज 20 यूनिट इंसुलिन खर्चेंगे तो पैंक्रियाज थक जाएगा और थोड़े समय के बाद डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज। 15 साल पहले जिन लोगों के फैटी लिवर है वो बचना चाहें, 15 साल का करीब मार्जिन होता है। नेक्स्ट, तो ये फैटी लिवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसके क्या क्या आपके शरीर पे हैं। तो ये करीब 3 लाख लोगों की स्टडी है। जिनको मोटापा है उनका ALT हाई है, मतलब लिवर में सोजिश, बॉडी में सोजिश। उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। आप सुबह गए, ब्लड टेस्ट कराया, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, खा ली। ये पूछा नहीं कि कहाँ से आया। लिवर में ज़्यादा चर्बी है, खून में आ गई। वही चर्बी आपकी आर्टरीज में जमा हुई, आपको BP हो गया। वही किडनी में जमा हुई, किडनी खराब हुई। दिमाग पे गई, डिमेंशिया हुआ। तो ये बताता है कि लिपिड्स आपके ज़्यादा, अगर फैट है लिवर में तो 2.5 गुना लोगों को ज़्यादा। आपको डायबिटीज़ 4 गुना खतरा, हार्ट की डिजीज़, स्ट्रोक, डिमेंशिया, BP और कैंसर। हर कैंसर, और भारत सरकार इतना पैसा टर्शरी कैंसर पे, टर्शरी केयर पे खर्च कर रही है, पर ये बात हमें देखनी है कि हम कैंसर को भी अगर बचाना चाहिए। ये सारा इन्फ्लेमेशन, सोजिश का कारण है। नेक्स्ट प्लीज। अब कैसे पहचानूं? सिर्फ 2-3 मिनट में। एक आदमी का लिवर हल्का है, खुश है, दूसरे का थोड़ा दुखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये आप अभी सारे के सारे जो नॉन मेडिकल वाले हैं अभी अपना डायग्नोसिस कर लीजिए, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। और यही मैं चाहता हूँ कि गांव की हर आशा वर्कर को सिर्फ यही सिखाना है कि अगर किसी को गांव में मोटापा है, किसी को BP है, शुगर है, हार्ट किडनी की डिजीज़ है, या वज़न ज़्यादा है, हाइट -100 फॉर मेन, हाइट -105 फॉर वुमेन, तो लिवर में फैट होगी। और ब्लड शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो है। और अल्ट्रासाउंड से और फाइब्रोस्कैन से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, खुद को जांचें। अगर कमर 80 से ज़्यादा है फीमेल की और 90 से ज़्यादा है मेल की, तो फैटी लिवर का खतरा है। आप अपने दर्जी को सिखा दीजिए, पारा भारत बदल जाएगा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, और गर्दन पे ऐसे काले निशान हो या मस्सा हो तो ये आपकी गलती नहीं है, आपको विरासत में माता या पिता से मिला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपने नाई से कह दें, बार्बर से, कि भाई कोई भी ऐसा आए तो भेज देना डॉक्टर के यहाँ, तो ये 2 तरीके, दर्जी और नाई, जो हमेशा से अपना समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट, और अभी आपने कहा 30 साल से ऊपर के लोगों का सर्वे करेंगे। मोटापा जो है 6 से 17 साल के बच्चों में 17% लोग मोटे। मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ाई से ज़्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यायाम, भोजन और दिनचर्या, वो हम भूल गए हैं किस तरह से हमें बड़े होना है। सिर्फ किताबों का थैला लेने से हेल्थ नहीं आएगी, हेल्थ दी नहीं जाती। बच्चों को हेल्थ अर्न करने की शिक्षा सबसे पहले जरूरी। नेक्स्ट, फैटी लिवर क्यों घटाना है? नेक्स्ट, कोरिया में ये सर्वे किया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। पूरी हेल्थ पॉलिसी भारत की इसी पे बदली है, पूरी हेल्थ पॉलिसी कि 30 लाख लोगों को फॉलो किया गया।
जिन्हें फैटी लिवर नहीं था उन्हें फैटी लिवर हुआ तो डायबिटीज़ डबल हो गई, हार्ट अटैक बढ़ गया और डेथ ज़्यादा हो गई। पर इससे इम्पॉर्टेंट है कि साहब जिन लोगों का फैटी लिवर था और वो घट गया 17% डेथ कम हो गई। हमने कुछ नहीं किया। और फैटी लिवर was the reason for diabetes, blood pressure, heart disease, kidney disease. So you reverse, you can do it. Next. अब एक्शन क्या लेने हैं जल्दी से मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट प्लीज। तो भारत की पहल हुई 22 फरवरी 2021 को। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने उस समय भारत को पहला ऐसा देश बनाया दुनिया में जहां फैटी लिवर स्क्रीनिंग शुरू हुई, और 27 सितंबर को सेकेंड लाइन ऑफ अवेयरनेस शुरू हुई। तो 102 देशों में भारत इसमें नंबर, किसी भी हेल्थ के सिनेरियो में अगर प्रिवेंटिव हेल्थ में भारत नंबर 1 है तो फैटी लिवर में। और मैं बहुत उत्साहित होकर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश आपका फील्ड में प्रथम है, जैसा मुझे सलोनी से पता लगा। आई एम सो प्राउड कि आपने इतने लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली। अब शुरू हो रहा है सर नेशनल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रिडक्शन इनिशिएटिव, नेफ्री। होपफुली इस साल में गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। मैं आपको सिर्फ इस बात को अवगत करा रहा हूं, पर मध्य प्रदेश औरों से आगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आज टीबी का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों को टीबी की दवाई देते हैं करीब 5-10% में जॉन्डिस हो जाता है, लिवर खराब। उन्हीं का लिवर खराब होता है जिनका या तो लिवर पहले से खराब है और टीबी की दवाई भी। हर टीबी वाले का भी लिवर चेक कर लें, ऐसा मेरा अनुग्रह है। नेक्स्ट प्लीज। ये एमपी को किस तरह से आज यकृत मिशन, मैं चाहता हूँ, मेरा अपना माइंड है, हो सकता है गलत हो, जून 2025 1 जून से शुरू करें अगर अपन 10 दिन का समय लेके, तो एक सेल बने, उसका बजट आप एलोकेट करें और उसको बाकी एनसीडी के बजट से, एनसीडी बीमारियां बीपी, टीबी, उन सब से आप इसको इंटीग्रेट करें। और मास्टर ट्रेनर्स आज प्रोग्राम है, उसको हम लोग ट्रेन कर दें। फिर जुलाई के महीने में सारे प्राइमरी केयर के लोगों को एक मोबाइल ऐप भी तैयार है, वो भी लॉन्च कर सकते हैं। स्वस्थ यकृत क्लिनिक शुरू हो जाएं जुलाई से, और बाय नेक्स्ट मंथ अगस्त यू कैन हैव स्क्रीनिंग। और एक एमपी ज्ञान नाम से मैंने सजेस्ट किया है। एमपी ज्ञान स्कूल में और कॉलेजेस में अगर ये ज्ञान चला जाए कि आपको कैसे हेल्दी रहना है, तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा हो। दिल्ली में सर्वे किया, करीब 38% लोगों में 18 से 25 में फैटी लिवर और ब्लड प्रेशर की शिकायत। मुझे उम्मीद है नवंबर 2025 तक हम लोग 1 मिलियन लोग को स्क्रीन कर लें और उनको फ़ायदा पहुंचाएं। आप सब साथ हैं इसमें, 1 मिलियन कर लेंगे? नेक्स्ट प्लीज, लास्ट स्लाइड आई थिंक। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में मैंने आज सुबह किसी से पूछा, उन्होंने कहा, आशीष ने, कि सर हम ये स्क्रीनिंग करते हैं। मैंने कहा सिर्फ ये बता दो मध्य प्रदेश में कितने लोग हेल्दी हैं। आप ये बता दो कि डायबिटीज़ इतने हैं, बीपी इतनों में है, कैंसर इतनों में, पर हेल्दी कितने हैं। अगर हम सिर्फ ये देखें कि आज 40% हेल्दी हैं, अगले साल 45% हैं, अगले साल 50%, अगर हम हेल्दी की डिफाइन कर लें, हेल्दी को आइडेंटिफाई करें, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आज का जो इनिशिएटिव है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, मध्य प्रदेश ने पहले ही बहुत आगे कदम ले रखे हैं, और आज का दिन यादगार दिन रहे। 10 साल बाद ये कहें, यार हमारे यहाँ बीपी कम हो गया, हमारे यहाँ डायबिटीज़ कम हो गई, कैंसर कम हो गया, एमपी इसके अंदर बहुत आगे चल सकता है। नेक्स्ट प्लीज़। तो मध्य प्रदेश में आप लोग शपथ लें, हेल्दी रहने की जिद लेंगे, शपथ हेल्दी रहने की जिद कर लें कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता, मेरा लिवर हेल्दी है, मैं ठीक रहूँगा, और ये एक जिद पकड़ लें अगर, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक रोल मॉडल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, यकृत मिशन की जानकारी देने के लिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं
उनको जिन्होंने क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से न केवल जंग लड़ी बल्कि उसे पूरी तरह से हराकर एक मिसाल कायम की है। हम टीवी चैंपियंस को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में अंजलि दांगी जो कि विदिशा से हैं, उनको आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के साथ। जी आदरणीय आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अंजलि दांगी है। मैं जिला विदिशा की रहने वाली हूँ और मैं एक टीवी चैंपियन हूँ और मैं टीवी चैंपियन के रूप में मैं कार्य भी कर रही हूँ। और मुझे 2019 में टीवी हुई थी, तो मैंने टीवी की दवा खाई। उस पर मैंने टीवी की दवा खाकर मैंने विजय प्राप्त की। उसके बाद मैं टीवी चैंपियन बनी और आज मैं टीवी की बीमारी से जो ग्रसित पेशेंट होते हैं उनके लिए मदद भी कर रही हूँ। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दांगी जी। और अब हमारे बीच एक और टीवी चैंपियन होंगे जो कि औरों के लिए आशा के किरण बन चुके हैं। तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं ओम बैगा को जो कि मंडला से हैं। नमस्कार, ओम बैगा, मध्य प्रदेश मंडला जिला नारायणगंज का निवासी हूँ। जब मैं दीदी रोग करने गया तब मेरे को सर्दी, खांसी, जुकाम, तो हंसी में मैं टाल दिया। जब उसके बाद मेरी हालत और बिगड़ने लगी तब ना भूख ना प्यास और कमजोरी से छाने लगी। जब मेरे घर के बोले हॉस्पिटल में जांच करवा ले तो मैं गया उधर पर जांच करवाने के लिए, तो मुझे निकला टीबी बीमारी। मैं डर गया कि इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में है। आज मैं तुम्हारे सबके सामने खड़ा हूँ। 6 महीने तक मेरा इलाज चला है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने खाने पीने के सामान के लिए 500 डलवाया गया। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के 5वें रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। महिलाओं के लिए अलग वेटिंग एरिया, दिव्यांगों के लिए रैंप। सभी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया गया। मुख्यमंत्री आज सुशासन त्योहार 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विभिन्न स्थानों पर समाधान शिविरों का निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे। सीएम के इस दौरे से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपीएससी चयनित विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, तो वहीं वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। एमपी राजस्थान के 56 जिलों में बारिश, 18 में हिट वेव। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 5 की मौत। 4 दिन में केरल पहुंच सकता है मानसून। 9 तपा से पहले एमपी में आंधी बारिश।